Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice Perfume. Nice Perfume. Envy, the power of French perfume. मीटिंग में कई ऐसी बातें निकल कर आई हैं जो मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी मुल्क में बैठ के सुन रहे हैं तो हंस हंस के पागल हो जाएंगे। मोहसिन नकवी ने यह कहा है, जब बीसीसीआई की तरफ से जो दो ऑफिशियल्स वहां पे बैठे थे और बीसीसीआई जाहिर तौर पे कह रहा था हमारी ट्रॉफी वापस करो, सो मोहसिन नकवी ने यह बोला है वहां पर मीटिंग में कि मैं जब पोडियम पर खड़ा था मैं एक कार्टून की तरह लग रहा था, मेरे पास रिटन कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, यानी कि वो भी अड़े हुए हैं। तो मैं और राहुल हैं, आप लोग भी रहिए, लेकिन नितिन के पास सीधा चलते हैं। क्यों जी? बिल्कुल चले नितिन जी, बताइए क्या क्या हुआ भाई? अंधेरे में छिपके आप कहां पे बैठे हैं? नहीं, अंधेरे में तो नहीं हूँ मैं, थोड़ा कहीं आज बाहर आया हूँ। उजाला बहुत है, आप देखिए मेरे पीछे रंग की लाइटें हैं, लेकिन मीटिंग में भी ना इसी तरीके की लाइटें जो है, फायरवर्क्स आप कह सकते हैं कि देखने के लिए मिले। जब मीटिंग खत्म हुई अब से करीब आधे घंटे पहले, और हमने फोन लगाया जानने के लिए कि आज इस मीटिंग में हुआ क्या, क्योंकि कई बार हमने ये सोचा कि कभी मोहसिन नकवी सामने से ही ना कह दे कि उनको थोड़ा पछतावा हुआ कि उन्होंने गलत किया, लेकिन नहीं, वो अभी भी उसी रुख में थे। और बीसीसीआई की तरफ से दो रिप्रेजेंटेटिव थे वहां पर, राजीव शुक्ला और आशीष शेलार। दोनों ने, मैं आपको बताऊं सिलसिलेवार तरीके से, तो पहले राजीव शुक्ला ने बात शुरू की, और चूंकि ये एजीएम थी, तमाम और भी मुद्दे थे, मोहसिन नकवी ने कोशिश की कि उन्हीं मुद्दों के साथ इस मीटिंग की शुरुआत की जाए। फॉर एग्जांपल वाइस प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन होना था, कुछ लोगों को उनका नाम था वहां पर, जैसे मुबाशिर उस्मानी और एक और साथी उनका भी नाम था, इन लोगों ने विड्रॉ कर लिया, वो उस पर जाना चाहते थे। लेकिन राजीव शुक्ला ने वहां पर इंटरवीन किया और उन्होंने बोला कि इन सब चीजों से ज्यादा अहम और जरूरी ये है कि बताया जाए कि भारतीय टीम ने जो ट्रॉफी जीती है वो कहां है और कब टीम को मिलेगी। मोहसिन नकवी ने फिर बोला कि वो हम एक अगला दूसरे प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करेंगे। राजीव शुक्ला ने फिर आवाज उठाई, और तेज आवाज उठाई, और उन्होंने कहा कि वो एसीसी की ट्रॉफी है, वो किसी की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है, वो भारतीय टीम ने जीती है, वो उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। अब इस सवाल पर जो है मोहसिन नकवी थोड़े से तिलमिला गए, उनको लगा कि बीसीसीआई उन पे चढ़ रही है, भारतीय जो एक क्रिकेट बोर्ड है वो उनके ऊपर में चढ़ रहा है। उन्होंने बोला, देखिए जब मैं वहां पर खड़ा था 1 घंटे से ऊपर, मुझे लग रहा था कि मैं कार्टून की तरह खड़ा हूं। मतलब उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो क्या है, उनका कैरेक्टर क्या है। भाई अगर आप खुद एडमिट हो तो आप कार्टून ही लगोगे, लेकिन इस बात का, इस शब्द का जिक्र किया उस मीटिंग में उन्होंने, कार्टून शब्द का, और उन्होंने बोला कि हमें रिटर्न में कोई जानकारी नहीं दी गई थी, बचने की कोशिश की। आप इस बात को मान सकते हैं कि मोहसिन नकवी जो है बचने की कोशिश कर रहे थे। इसके ऊपर में फिर एक काउंटर आता है कि भाई आप कैसे ऐसा कर सकते हैं कि एक जीती हुई टीम को ट्रॉफी ना दी जाए। और उन्होंने एक और उदाहरण दिया, जो कि आप भी कल कह रहे थे विक्रांत सर, जब 2022 में एशिया कप हुआ था, वहां पर श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने जो है ट्रॉफी हैंडओवर जो है वो की थी। राजीव शुक्ला ने और प्लस आशीष शेलार, उन्होंने भी इस बात का वहां पर जिक्र किया कि ऐसा पहले भी हो चुका है कि एसीसी के चेयरमैन ने ट्रॉफी हैंडओवर नहीं किया। 2022 में आपको याद होगा, जय शाह जो इस वक्त आईसीसी के चेयरमैन है, वो एसीसी के चेयरमैन हुआ करते थे, उन्होंने ट्रॉफी नहीं दी थी और ना ही वो जिद पे आए थे। लेकिन यहाँ एसीसी के चेयरमैन मोहसिन नकवी जिद पर थे, और एग्जाम्पल के तौर पर जब उनको बताया गया तो अब भी उस बात को मानने के लिए राजी नहीं थे। इसके अलावा उस मीटिंग में जो सबसे मुझे लगता है कि शर्मनाक तरीके की हरकत मोहसिन नकवी ने की, वो ये थी कि बाकी टीमों को उन्होंने कांग्रेचुलेट किया। फॉर एग्जांपल नेपाल अभी वेस्टइंडीज के खिलाफ बड़ा शानदार प्रदर्शन किया, उन्होंने उस टीम को उन्होंने कांग्रेचुलेट किया, बाकी टीम्स को उन्होंने कांग्रेचुलेट किया, बोर्ड्स को, वहां के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको बधाइयां मिली। लेकिन जब बात करें भारतीय टीम को एशिया कप जीतने की, कोई बधाई नहीं, बल्कि आशीष शेलार ने फोर्स किया मोहसिन नकवी को कि आप भारतीय टीम जीती है, बाकी टीमों को आप बधाई दे रहे हैं, भारतीय टीम को आप क्यों नहीं बधाई दे रहे हैं। फिर भी मोहसिन नकवी टस से मस नहीं हुए और इस बात को घुमा दिया